आज हम लोग नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। विद्युत रसायन चैप्टर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक से, केमिस्ट्री का मतलब हो गया रसायन से। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे रासायनिक ऊर्जा जो होती है हमारी किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाए, या इलेक्ट्रिक एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में यानी केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाए, किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इस चैप्टर में आपको एनर्जी को चेंज करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है और रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कि जैसे कोई भी विद्युत धारा है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर जैसे कोई विलयन है हमारा, उस विलयन में हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। तो जब उस विलयन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो उसमें आपने ये देखा होगा कि करंट जब फ्लो होता है किसके कारण होता है, उसमें जो पदार्थ घुले होंगे उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गमन करना शुरू हो जाता है। तो उनका इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा था उस दिन। फिर इसके बाद आप ये समझ गए कि जब इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई प्रवाहित हो रही है तो उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, जैसे कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी अब फ्लो ना हो, रोक दिया जाए उसको, या रोकने का प्रयास किया जाए, तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग कौन सी पड़ी हुई है आपकी, प्रतिरोध तथा चालकत्व क्या है, इसको पढ़ेंगे। किसी भी विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, जब उस धारा में कोई रुकावट होती है तो उसे प्रतिरोध आर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध आर कहा जाता है। तो जो प्रतिरोध आर है, जैसे कोई विलयन है यहाँ, उस विलयन में, ये विलयन किसी NaCl का विलयन मान लेते हैं, तो इसमें हम कोई इलेक्ट्रिक यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा जब प्रवाहित करते हैं तो इसमें कोई रुकावट उत्पन्न कर दें, यहाँ पे कोई रुकावट उत्पन्न कर दें, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जो क्या होता है, प्रतिरोध क्या कहलाता है आपका, जब कोई धारा में रुकावट हो तो उसको प्रतिरोध आर कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तथा उसकी धारा बहने में जो मदद की जाती है, यानी जो अगर उसको रुकावट ना किया जाए और उसकी धारा फ्लो करवाने में एक प्रकार से जो मदद की जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं चालकत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी विलयन में प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक प्रकार से रुकावट आ जाए, रोक दिया जाए, उसको प्रतिरोध कहा जाएगा। और यदि उसको रुकावट ना किया जाए और उसको प्रोत्साहित किया जाए, मदद की जाए कि और तेजी से धारा बहे, या उसको बहने में और मदद की जाए, सहायता की जाए, तो उसको कहते हैं चालकत्व कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। तो इसके बीच में संबंध क्या होता है कि चालकत्व यानी G, चालकत्व को G से डिनोट करते हैं। तो G = 1/R होता है, यानी 1 क्या होता है, R होता है। यानी चालकत्व क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, रेजिस्टेंस के। ये चीज हम समझ गए। फिर देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध R, यानी कोई चालक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोई प्रवाहित कर रहे हैं तो उसका जो चालक का प्रतिरोध R है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहली लाइन में हम समझेंगे कि उसका जो क्या होता है, चालक का प्रतिरोध R होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उसके अनुप्रस्थ काट के, अगर मान लिया कोई तार है तो उसमें क्या होगा, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध उसकी लंबाई, अर्थात देखिए यहाँ पे इस तार में जैसे देखा गया कि इसकी लंबाई के क्या होता है, रेजिस्टेंस अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट, यानी उसका जो काट होगा ये, तो इसका जो क्षेत्रफल ये होगा, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूसरा आपका क्या बन गया इक्वेशन, यानी R व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, 1 यानी क्या लिखा है,
1/a, यानी उसके एरिया यानी उसके क्षेत्रफल के, उसके काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों के मतलब क्या इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जब इसको सिंबल हटाएंगे व्युत्क्रमानुपाती तो क्या हो जाएगा रो। तो R इक्वल टू रो L/A। अब क्या होगा, ये रो स्थिरांक में आ जाएगा तो R यानी प्रतिरोध बराबर रो यानी L क्या होगा, L होगा उस तार की लंबाई, ये क्या होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए कि R इक्वल टू रो L/A, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ना आया तो दोबारा फिर समझ लेते हैं कि अगर कोई धारा हम प्रवाहित करते हैं उसमें जो अवरोध उत्पन्न हो उसको प्रतिरोध कहा जाता है। अगर अवरोध उत्पन्न न हो उसमें हम सहायता करें कि इसका फ्लो बराबर चलता रहे, उसको क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, G से डिनोट करते हैं। इसका संबंध क्या है, यानी जो उसका चालकत्व होता है उसके रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये G बराबर 1/R हम लोगों ने पढ़ा। फिर किसी चालक का प्रतिरोध, तो अगर कोई प्रतिरोध के चालक है उसमें कोई प्रतिरोध मतलब उत्पन्न हो गया R, तो उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो R किसके, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट यानी जो तार होगा वायर होगा उसके अनुप्रस्थ काट A के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसको लिखेंगे। इन दोनों समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी R इक्वल टू रो L/A। ये चीज समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, सूत्र हम लोग याद कर लेंगे कि R इक्वल टू रो L/A, इसको हम लोग याद करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि माना कि कोई अगर मान लिया अगर इसका जो क्षेत्रफल है उसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अगर A बराबर हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया, फिर क्या होगा कि अगर इसका हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे रो। अब रो बराबर क्या होगा, तो रो बराबर क्या होगा, इसको गुणा करा देंगे तो रो में अगर निकालेंगे बाहर तो वो L हो जाएगा, तो हो जाएगा R और A/L। ये फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं कि रो इक्वल टू भी R/A/L लिख सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या है। उस दिन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उस दिन, उसको भी समझते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघट्य क्या है और चालक क्या है, सुचालक क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। छोटे लेवल में भी है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि चालक क्या है, सुचालक क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ है, सुचालक क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या कोई ऐसा प्रवाह जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने आयरन की रॉड ले ली, यानी यहाँ पे लोहे की एक रॉड है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक इसको दिया तो ये यहाँ पहुँच जाता है। तो ये क्या है, ये चालक है, क्या है, चालक है। और इसमें क्या होगा, बहुत सुगमता से पहुँच जाए तो क्या हो जाएगा, सुचालक है। यदि अब आप लोगों ने पढ़ा होगा चालक क्या है, अचालक क्या है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, पढ़ा होगा। तो सुगमता से जब कोई भी चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे से पहुंचाते हैं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं तो चालक में आ गया, सुगमता से पहुंचा, बहुत आसानी से पहुंच जाए तो सुचालक हो जाता है। फिर आ जाते हैं अचालक के बारे में। अचालक के बारे में आते हैं कि जिसमें जैसे प्लास्टिक हो गई, उसमें हम क्या करंट प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अचालक में आएगा। यानी वो क्या है, कुचालक है। लकड़ी क्या है, कुचालक। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऐसे ही समझिए कि अगर कोई विलयन, हम लोगों ने विद्युत अपघट्य पढ़ा होगा कि ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में आयनित करते हैं और वो आयनों में सेपरेट हो जाते हैं और उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो आयनों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रवाहित होने लगती है। तो ये विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये पदार्थ विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
वैसे ही कि इसमें विलयन वाला जैसे चालक क्या है, चालकत्व क्या है, प्रतिरोध क्या है, तो उसमें जो रुकावट हो जाए तो प्रतिरोध हो गया, और उसमें अगर कोई मदद की जाए वो चालकत्व हो गया। इसका संबंध आप लोगों ने पढ़ा। फिर इसके आगे का टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।